बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मुझे पुराने मतलब मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, मैं उनको बताता रहता हूँ इसलिए उनको पता है, वरना तो किस तरह जानते होंगे कि पहले मैं काफ़ी आज से 10-15 साल पहले दुकान हुआ करती थी, बड़ा मेरा मतलब सिस्टम था, बड़ी दुनिया मेरे पास आती। तो एक बार एक बंदा पठान था, पठान है जी, एक पठान मेरे पास आया। ज़ाहिर एक नहीं, दर्जनों सैकड़ों आए होंगे, लेकिन जो अमल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना भाई, आपको बताना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मैंने उस पठान को कहा कि एक बार नहीं आता रहता था, लेकिन कभी कभी तो वक्फियत हो गई। तो मैंने एक बार उससे कहा कि खान भाई, एक बात आपसे पूछनी है, कोई ऐसा तरीका मुझे बताएं कि मैं 300 या 400 रुपया रोज कमा सकूं। ये गौर कीजिएगा, इतना मेरा काम कम था उस दौर में। कुछ यानी कि उस दौर से मुराद ये नहीं कि सारी जिंदगी काम था, जब कम हुआ करता था काम। तो मैंने अमल पूछा, और ये बात आज की नहीं, बड़ी पुरानी बता रहा हूँ। तो खान ने कहा, पठान ने, कोई भाई तू क्या करता है, 300-400 तो हम नस्वार फेंकने से पहले कमा लेते हैं। तो ये मजाक की बात की है, मैंने कहा चलो आप थोड़ा खुश हो जाएं। तो मुझे कहने लगा कि भाई काफी उसने आई बाई शाई किया। मैंने कहा यार कोई अमल, कोई तरीका नहीं, अमल नहीं, मैंने कहा कोई कारोबार ऐसा बताओ कि यार मैं कम से कम 300-400 तो कमाऊं ना, 150 रुपये बचते हैं। बाद में तो अल्लाह ने इतना एहसान किया, जब यानी कि बड़े वजीफे में जानता था, लेकिन मैं कम ही किया करता था। एक सिर्फ अमल शुरू किया, अल्लाह ने करम कर दिया, और लाखों नहीं करोड़ों में अल्लाह ने खिलाया, करोड़ों में खेलना शुरू हो गया मैं, करोड़ों में अल्लाह के करम से। तो खान ने कहा यार काम तो कोई भी कर सकता है बंदा। तो मैंने कहा कोई दुआई बता दो जब तुम पढ़ते हो। कहने लगा मैं तो क्या पढ़ता हूँ, नमाज रोज़ा करता हूँ, इसके अलावा मैं क्या करता हूँ। तो फिर उसने एक बात कही, उसने कहने लगा कि एक बात आपको मैं बताऊं, जो बंदा इस पर मतलब है कि अगर पूरा उतर जाए, ठीक है, तो कभी गरीब नहीं हो सकता। मैंने कहा क्या? कहने लगा कि गुनाहों से पाक हो जा। मैंने कहा इस तरह मुमकिन तो नहीं है, बंदा कैसे, कोई ना कोई बंदा तो एक खता का पुतला है, गुनाहों का पुतला है। कहने लगा ये बात सही है, लेकिन अगर तुम, वो उसने कहा अगर कांटों वाली झाड़ियों से गुजरोगे तो क्या करोगे? कांटे तुम्हारे कपड़े मतलब है कि फाड़ देंगे। तो मैंने कहा नहीं, कोशिश तो करूंगा ना कि थोड़ा सा बच के गुजरूं, है जी। पर एक आध कांटा लग भी जाएगा झाड़ी से मेरे कपड़ों में, तो फिर क्या हो सकता है? तो कहने लगा यही है कि गुनाहों की इस बस्ती में अपने आप को जितना हो सके बचा के गुजरो। जो बंदा गुनाहों से तौबा करता है वो अमीर कर दिया जाता है। तो मैंने कहा खास अमल? तो कहने लगा बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि जो बंदा नमाज फजर के बाद, ठीक है, 11 बार सूरह इखलास पढ़ता है, उसको गुनाहों से नफरत हो जाती है। कमेंट में लिख के मुझे बताना, आपने बताएं कमेंट में लिखकर मुझे कि मैंने क्या कहा है, ताकि मुझे पता चले कि आप जाग रहे हैं। जो बंदा नमाज फजर के बाद 11 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद को पढ़ लेता है, उसको गुनाहों से नफरत हो जाती है। और यार फिर कैसे करेगा वो गुनाह, मुझे बताओ ना। गुनाह, बंदा गुनाहगार है, बंदा खताकार है, बंदा खता का पुतला है, ठीक है, लेकिन जब एक चीज से मुझे नफरत ही हो गई है, तो फिर बताओ कितना मैं बचूंगा उससे? फिर तो मैं उसके नजदीक जाना गवारा नहीं करूंगा। फिर मेरी हर अल्लाह ताला, जब मैं गुनाहों से पाक हो जाऊंगा, ज़ाहिर नफरत होगी मुझे गुनाहों से, तो पाक तो अल्लाह मुझे करेगा अपनी रहमत से। तो फिर मुझे दौलत भी मिलेगी, मुझे बीवी भी मिलेगी, मुझे पैसा भी मिलेगा, मुझे ज़ाती मकान भी मिलेगा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अल्लाह ताला अपनी मखलूक में मेरी इज्जत को कायम रखेगा। याद रखो कि जो गुनाहों से बचता है, अब एक बंदा हो उसको गुनाहों से नफरत हो जाए तो बचेगा नहीं। जो बंदा गुनाहों से बचता है, अल्लाह पाक जमाने में अपनी मखलूक में उसकी इज्जत पर आंचे, बोलो, लिखो कमेंट में, नहीं आने देते। और कभी ऐसा नहीं होता कि वो बरसरे राह जा रहा और बेइज्जत कर दिया जाए। और याद रखें, गरीब की कभी इज्जत नहीं होती। तो फिर ज़ाहिर है उस सूरत में आप अमीर भी होंगे, आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास रिजक भी होगा। क्या करने से? 11 बार सूरह इखलास फजर की नमाज के बाद जो पाबंद हो जाए, ये नहीं कि एक बार पढ़ा फिर भूल गया, ना ना,
पाबंद हो जाओ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो आज मैं आपको वो अमल बताता हूं, अमल तो मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक अमल बताता हूं जो आप करना शुरू कर दो, इंशाल्लाह कभी कमी नहीं आएगी। गुजारिश है, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया लाजमी करें, एक कमेंट लाजमी कर दें, इंशाल्लाह आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि इस तरह करने से ये वीडियो और लोगों तक भी जाएगी। शेयर भी करें, जितने लोगों तक जाएगी सदका जारिया बनेगा आपके लिए। तो दोस्तों, जो बंदा चाहे कि वो गुनाहों से नफरत करे, और ज़ाहिर है गुनाहों से जब नफरत होगी आपका बाल बाल जो है ना जिस्म का, वो परेशानियों से निकलेगा। क्योंकि जो बंदा गुनाहगार होता है ना, जितना भी अमीर हो, हमेशा परेशान रहता है, तकलीफ में रहता है, किसी न किसी दुख और बीमारी में घिरा रहता है। शायद वो इग्नोर करे, उसे पता ना चले, लेकिन वो खुश नहीं रहता। तो आप कोशिश किया करें कि नमाज फजर के बाद तो पढ़ें कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लेकिन मैं कहता हूं हर नमाज के बाद 11 बार कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लग जाएंगे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि अल्लाह एक है। कुल कह दो हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी का वालिद है, ना वो किसी का वालिद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो अकेला है। तो दोस्तों, ये अमल करने वाला गुनाहों से, बल्कि मैं यहां पर कहता हूं कि लोग नमाजें पढ़ते हैं लेकिन ज्यादातर फजर नहीं पढ़ पाते। मेरा गुमान है अल्लाह ताला की बरगाह से कि जो बंदा नियत कर ले कि मैं सुबह नमाजे फजर में 11 बार सूरह इखलास पढ़ूंगा, मेरा गुमान है कि अल्लाह उस नियत के सदके उसे नमाज फजर नसीब फरमा देंगे। अल्लाह सबको, मुझ समेत सबको नमाज का पाबंद बनाए, आपको भी बनाए, और आपके सदके मुझ पर भी करम करे। और अगर कोई कमियां कुताहियां हैं तो अल्लाह अपने प्यारों के सदके, अपने नबी के सदके हमें उन कमियों से निजात दे। तो हासिल कलाम ये है, आखिरी बात क्या है कि इजाज़त चाहता हूँ कि आपको चाहिए कि आप सूरह इखलास जो है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये जो आप पढ़ोगे फजर के वक़्त तो आपको गुनाहों से नफरत होगी। तो आपको चाहिए कि आप जोहर के वक़्त, आपको चाहिए कि आप असर के वक़्त, आपको चाहिए कि आप मगरब के वक़्त, और आपको चाहिए कि आप इशा के वक़्त भी 11 बार पढ़ लें। क्या कोई इस पर यकीन करे? जहां पर आपने 15 मिनट नमाज पर लगाए हैं, 2 मिनट सूरह इखलास पर भी लगाइए। और याद रखिए, आखिरी बात है कि 10 बार सूरह इखलास पढ़ने वाले के लिए जन्नत में महल तैयार किया जाता है, और जिसका महल जन्नत में होगा ना, वो उसको तो गुनाहों से नफरत खुद ब खुद होनी है, क्योंकि अल्लाह ने उसे जन्नती करना होगा। इसीलिए तो वो महल मिलेगा जो बन चुका है, और उसके 70,000 दरवाजे होंगे। हर दरवाजा जमीन और आसमान के जो आपस में फासला इतना बड़ा होगा। तो दोस्तों, ये अमल कीजिए, दुनिया में भी आप खुश रहोगे, आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूं कि आप ये अमल करोगे और हमेशा अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखोगे। मैं भी आपके लिए दुआ करता हूं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।